नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि सूर्य की वृषभ राशि में संक्रांति का 12 राशियों पर, आप पर, आपके देश पर क्या असर होने वाला है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2073 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार। आज चतुर्थी 8 बजे तक और मृगशिरा नक्षत्र 8:39 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:43 से 10:22 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं वृषभ संक्रांति की। जी, वृषभ संक्रांति अर्थात सूर्य अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। आमतौर पर सूर्य एक महीने अपनी एक राशि में रहता है, मतलब सूर्य की वृषभ संक्रांति जो है उच्च की स्थिति में रहेगी। वृषभ राशि से गोचर करेंगे, जो कि एक माह तक इसी राशि में भ्रमण करते रहेंगे। सूर्य की वृषभ संक्रांति 14 मई मध्य रात्रि 11:25 पर हो चुकी और सूर्य के इस राशि परिवर्तन के साथ ही सूर्य बुध शुक्र के साथ राहु के आ जाने से ग्रहण योग बनता है। यह संक्रांति सूर्य राहु दोष के कारण एक साथ शुरू हो रही है, मतलब इस संक्रांति के साथ सूर्य राहु का दोष एक साथ शुरू हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य और अनुशासन के लिए प्रतिकूल प्रभाव दे। सूर्य राहु का दोष एक साथ शुरू हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य और अनुशासन के लिए प्रतिकूल प्रभाव दे सकता है। देश और दुनिया के लिए भी इसका समय, इसके कारण प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। मन और शरीर पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अगर धार्मिक मान्यताओं को देखें तो संक्रांति, जो वृषभ की संक्रांति को मकर संक्रांति की तरह विशेष माना गया। इस दिन पूजा पाठ, जप तप, दान इत्यादि का महत्व है। तो संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए? आमतौर पे बिल्कुल ग्रहण की तरह किसी पवित्र नदी या जलकुंड में स्नान करना चाहिए, तीर्थों में स्नान करना चाहिए और सुंदर भगवान शिव, शिवा की, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तिल, लोहा, सोना, नोई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ या 8 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गरीबों की सेवा करनी चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। वृषभ की संक्रांति में तिल के दान का अपना भी एक महत्व है, तो तिल का दान किया जा सकता है। इस दिन जल्दी से उठ करके ब्राह्म बेला में उठें और घर की साफ सफाई और उसके पश्चात स्नान करें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। और फिर कोरोना संक्रमण के चलते हम देख रहे हैं कि नदियों का स्नान या सरोवर का स्नान सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर ही थोड़ा गंगा जल डालकर, फिर उसमें जल डाल करके गंगा का स्नान कर लें और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके, और अर्घ्य देते समय नीचे का मंत्र पढ़ें, जो कहते हैं ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपयम माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवा करो। इस मंत्र का पाठ करें और इस पर अपने पूर्वजों को अक्षय तृप्ति के लिए तर्पण भी करना चाहिए। इसमें सबसे पहले देव तर्पण होता है, फिर ऋषि तर्पण होता है, फिर पितृ तर्पण होता है। देव तर्पण पूर्वाभिमुख, ऋषि तर्पण उत्तराभिमुख और फिर जो पितृ तर्पण है वो दक्षिण की दिशा में होता है। इसके अलावा भगवान शिव, शिवा की पूजा करें। वृषभ संक्रांति के दिन रीति रिवाजों के अनुसार प्रसाद के रूप में पायसम यानी खीर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव और विष्णु की पूजा करके उन्हें ये प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अपने परिवार के अलग अलग व्यक्तियों को फिर प्रसाद देवे, घर वालों को प्रसाद देवे, ब्राह्मणों को प्रसाद देवे, गाय का दान करें। जैसे मैंने कहा कि तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, अगर तिलादि अष्टमहादान सामर्थ्य हो तो जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा समय है। चलिए, तो हमने बता दिया कि अब मेष राशि से सूर्य वृषभ राशि में पहुंच गए हैं और इसका असर 12 राशियों पर होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी में वृषभ के संक्रांति का असर। सबसे पहले हिंदुस्तान के नजरिए से देखें। हिंदुस्तान का जन्मलग्न कर्क है, वृषभ है और राशि इनका कर्क है। कर्क राशि से अगर हम देखें 11वें स्थान में सूर्य राहु है, तो हिंदुस्तान के नजरिए से ऐसा लगता है थोड़ा सा डर जरूर बढ़ेगा, मगर चीजें बेहतर होंगी 1 महीने के अंदर, क्योंकि ये सूर्य राहु 11वें स्थान में गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर सूर्य राहु का प्रभाव देश के नजरिए से बड़ा अच्छा रहने वाला है और हम कह सकते हैं कि चीजें
बेहतर होती नजर आ रही हैं। जिस कोरोना संक्रमण से हम बहुत ज़्यादा आक्रांत हैं, उस कोरोना संक्रमण से आपको थोड़ी सी निजात मिलती नजर आएगी। इस समय वृषभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, ये 4 ग्रह पड़े हुए हैं। तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए, देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा, यानी पूरे महीने भर जब सूर्य वृषभ राशि में होंगे तो क्या असर पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि दूसरे स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु हैं, जिसका मतलब ये होता है कि संपत्ति के स्थान पर सूर्य, बुध, राहु चतुर्थेश होकर के बैठे, जिसके दूसरे मतलब होते हैं कि पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा चुनौती हो सकती है, सांपत्तिक विवाद हो सकते हैं, बड़ों के बीच में थोड़ी सी असहमति, और विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा पढ़ाई में परेशानी हो सकती है क्योंकि राहु के साथ में है। स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। याद रखिए कि 8वें स्थान में केतु है, एक्सीडेंट, चोटें लग सकती हैं, सावधान रहने की जरूरत। क्या करें, सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें और तांबे के बर्तन में भर करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तो ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। याद रखें पंजीरी का दान करें। बात करते हैं वृषभ यानी सूर्य, वृषभ यानी टॉरस की इसी राशि पर सूर्य का संचरण हो रहा है। मतलब इस समय अपने जीवन की कठिनतम समस्याओं को भी आसानी से हल कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि लग्न में उच्चस्थ राहु है, और उच्चस्थ राहु सूर्य के साथ में होने के कारण सूर्य को चूंकि चतुर्थेश होकर के बैठे, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक समस्याएं बड़ी आसानी से हल होंगी, मगर पारिवारिक समस्याएं होंगी, ये एक दूसरी बात है। जहां तक सवाल नौकरी पेशा लोगों का है, कार्यक्षेत्र में बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी, यानी प्रयास करने होंगे। जबकि आप अपने प्रमोशन के लिए भी आशान्वित हो सकते हैं। इस समय गोचर के दौरान अच्छा लाभ कमा सकते हैं यदि आप थोड़ा प्रयास करें, पर याद रखिए अधर्म से नहीं। क्या करना चाहिए, हेल्थ को लेकर बड़े सावधान रहना चाहिए। जल्दी से उठें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गुड़ का दान करें, तो ये ट्रांजिट बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि के। इस राशि पर देखें तो सूर्य, बुध, शुक्र और राहु जो है 12वें स्थान में बैठे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि तृतीय लिए थोड़ा सा स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ती नजर आ रही है। लग्नेश 12वें स्थान में, हेल्थ को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। एकादशेश 12वें स्थान में, मतलब खर्च की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। शुक्र स्वगृही होकर बैठे हैं, खर्च की परिस्थितियां, नींद की तकलीफ हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो इसमें भगवान विष्णु का पूजन करें नित्य, नारियल की बर्फी भगवान में चढ़ाकर बच्चों में बांटें, तो ये ट्रांजिट बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि में हम देखें कि लग्नेश चंद्रमा है, और लग्नेश चंद्रमा इसे मिथुन राशि में होकर बैठे, मतलब कहीं कोई तकलीफ नहीं है, मगर लग्नेश के 12वें स्थान में होने के कारण आमतौर पर कहा जा सकता है कि हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंता। मंगल भी 12वें स्थान में होकर बैठे, मतलब संतान को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है। दशमेश 12वें स्थान में बैठे, मतलब वर्क प्लेस में परिस्थितियां बेहतर नहीं। बकाए अगर हम सूर्य, बुध, राहु, शुक्र की करें, जिस पर अब चर्चा कर रहे हैं, तो ये सूर्य, बुध, राहु, शुक्र जो है ये सारे के सारे 11वें स्थान में, माने लाभ की स्थिति, कुछ बड़े अवसर देंगे, मगर बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान में पड़ती, 5वें स्थान में पड़ती है। इन्हें बच्चों को अपने अध्ययन में ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, शहद का दान करें, तो ये ट्रांजिट बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इसी राशि में ही सूर्य का संचार हो रहा है दशम स्थान में। तो अब देखिए कि इस राशि में 11वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है, महालक्ष्मी योग बनाते हैं। दशम स्थान में सूर्य, बुध, राहु है, वर्क प्लेस में थोड़ी सी परेशानियां। चौथे स्थान में केतु, भूमि, वाहन, मकान के योग, मगर मेंटेनेंस भी हो सकता है। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें, 7वें स्थान में बृहस्पति और शनि 6ठे स्थान में, ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की थोड़ी चिंता हो सकती है, मतलब हमें सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें और साथ में गुड़ का दान करें, गाय की सेवा करें, तो परेशानियां दूर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी सूर्य के संचार का असर पक्के तौर पर पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इस राशि में क्या असर पड़ेगा। इस राशि में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो तीसरे स्थान में केतु है, खूब सारी ऊर्जा होगी। भाग्य स्थान में राहु सूर्य से आक्रांत होकर बैठ गए, मतलब द्वादशी जब राहु से आक्रांत होंगे तो मुझे से लगता है नींद की थोड़ी सी परेशानी, उलझने, खर्च थोड़ा सा ज्यादा, काम में व्यवधान आ सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शनि की पूर्ण दृष्टि 6ठे स्थान पर, मुझे लगता है कमर का दर्द हो सकता है। बृहस्पति 6ठे स्थान में, तो मुझे लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ा आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सप्तमेश अगर 6ठे स्थान में हो तो लाइफ पार्टनर की सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इस राशि में करना क्या चाहिए, सूर्य गायत्री का पाठ करें और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ का दान करें, तो ये ट्रांजिट
बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि स्थितियां कैसे रहने वाली हैं। तुला राशि में हम देखें कि छठे 8वें स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध शुक्र राहु। इसमें शुक्र 8वें स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं, मगर बुध भी अच्छा फल देते हैं, सूर्य राहु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते। इसका मतलब यह हुआ कि रूटीन में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, विवादों में फंस सकते हैं, यानी कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी दिखाई जरूर पड़ती है। लग्नेश 8वें स्थान में है, हेल्थ को लेकर सावधान, कमर का दर्द हो सकता है। दूसरे स्थान में केतु, 8वें स्थान में राहु। किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन आपके लिए पैनिक हो सकता है, लिटिगेशन आ सकता है। मतलब तुला राशि वाले जातकों के लिए खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य राहु का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं। क्या करें, जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आग के पौधे की सेवा करें 1 महीना लगातार, तो चीजें बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि को आपको ध्यान से इसलिए सुनना चाहिए कि इस राशि का मुस्तकबिल हिंदुस्तान का प्रमुख है। लग्न में केतु है, 7वें स्थान में राहु है, अपने ही दोस्तों से ठगे जा सकते हैं। 8वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पेट की तकलीफ हो सकती है, कमर का दर्द हो सकता है। तीसरे स्थान में शनि, एरोगेंस बिल्कुल अच्छा नहीं। चौथे स्थान में बृहस्पति है, पारिवारिक कलह के कारण मन परेशान हो सकता है। करना क्या चाहिए, इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि चंदन मिला करके और स्नान करें। इसके अलावा रोज उसी अच्छे साफ पानी से चंदन और कुमकुम लगा करके और भगवान सूर्य को अर्घ दें, और बच्चों को खेलने का स्पोर्ट्स का किट बांटे तो चीजें बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। धनु राशि में एग्जैक्टली 7वें स्थान में मंगल चंद्रमा अच्छे दोस्त मिलेंगे, मगर छठे स्थान में सूर्य बुध शुक्र राहु ये बताते हैं कि कहीं लिटिगेशन की परेशानी, कहीं अवसरों की परेशानी, कहीं बनते काम में व्यवधान हो सकता है, कहीं पेट की तकलीफ हो सकती है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता का आधिक्य होगा। धन स्थान में शनि, संपत्ति तो बेहतर होगी। तीसरे स्थान में बृहस्पति है, धन स्थान में शनि है तो संपत्ति के योग बेहतर है। तीसरे स्थान में बृहस्पति, लॉजिक आपके पास अच्छा है। 12वें स्थान में केतु, खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, सावधान रहिए, यात्रा न करना पड़े इसे सोचिए। क्या करना चाहिए धनु राशि वाले जातकों के लिए, बड़ा आसान, सूर्य के मंत्रों का जप करें और पंजीरी का दान करें तो सब कुछ बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चीजें यहां भी कुछ हैं। लग्न में शनि है, मुझे लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए मोटे तौर पर थोड़ा संघर्ष के साथ में लाभ की स्थिति। धन स्थान में बृहस्पति, सांपत्तिक विवाद दूर होते नजर आ रहे हैं। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं भाग, थोड़ा संघर्ष के साथ में लाभ की स्थिति। धन स्थान में बृहस्पति, सांपत्तिक विवाद दूर होते नजर आ रहे हैं। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं भागदौड़ काफी ज्यादा रहेगी। छठे स्थान में चंद्रमा, पेट की तकलीफ, मां का स्वास्थ्य या वाहन की परेशानी थोड़ी चिंता दे सकती है। 5वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र राहु। मतलब तुला राशि के बाद में मकर राशि के जातक कैसे हैं, जिनके 5वें स्थान में राहु है, जिनके कारण संतान को लेकर के काफी चिंता हो सकती है, चित्त की एकाग्रता बेहतर नहीं होगी, ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए, तो जल्दी से अपने सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने माता पिता की सेवा करें, गुड़ का दान करें तो परेशानियां दूर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि लग्नेश होकर के 12वें स्थान में है, मतलब सेहत का ध्यान रखना होगा। लग्न में बृहस्पति, मोटे तौर पर चीजें ठीक रह सकती है। चौथे स्थान में सूर्य बुध शुक्र राहु, मतलब पारिवारिक परेशानियों से मन परेशान रहेगा। वाहन, माता और गाड़ी का, घर का मेंटेनेंस थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। यहाँ पर जहां देखते हैं कि 5वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। 10वें स्थान में केतु पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में काफी भागदौड़ बनी रहेगी। करना क्या चाहिए, भगवान सूर्य को चंदन मिला करके और सुंदर रक्त चंदन मिला करके और भगवान सूर्य को अर्घ दें, और इसके अलावा सप्तधान्य का दान करें तो परेशानियां दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। लग्नेश बृहस्पति 12वें स्थान में, सेहत का ध्यान रखना होगा। 11वें स्थान में शनि, आय की स्थिति बढ़िया रहेगी। जहां तक सवाल भाग्य स्थान में पड़े हुए केतु का है तो यात्राएं हो सकती है, मतलब काफी भागदौड़ होगी। मगर तीसरे स्थान में सूर्य राहु, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा काम को निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। चौथे स्थान में मंगल चंद्रमा, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल होंगे। मतलब मीन राशि वाले जातकों के लिए परिस्थितियां मध्यम रहेंगी। क्या करें, जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और घी और शहद का दान करें तो परेशानियां दूर होंगी। आज चर्चा कर रहे हैं कि मेष राशि से वृषभ राशि पर सूर्य गए। सूर्य इस समय राहु शुक्र बुध के साथ में है। राशियों पर क्या असर पड़ेगा, देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, काल पुरुष के जन्म कुंडली के हिसाब से ग्रहों की स्थितियां कहां जा रही हैं। अगर हम दुनियादारी में देखें तो मेष लग्न से धन स्थान पर पड़े हुए सूर्य राहु और 8वें स्थान में केतु, थोड़ी बमचक हो सकती है, फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है। अदरवाइज ग्रहों की स्थितियां बेहतर है। मतलब 11वें स्थान में बृहस्पति है, देश दुनिया का व्यापार ठीक रहेगा। थोड़ी सी दहशत रहेगी, मतलब दहशत के कारण थोड़े से परेशान रहेंगे। बहरहाल चिंता बिल्कुल ना करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य
सूर्य की पूजा करें और चित्त को एकाग्र रखें, बेहतर रहेगा। चलिए हमारे साथ अब अगली कॉलर है कविता जी। कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। नमस्कार पंडित जी, मैं कविता बोल रही हूँ जबलपुर से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1983। समय सुबह 4 बजे। जन्म स्थान जबलपुर है। सुबेरे 4 शाम को 4? जी, सुबेरे 4 या शाम को 4? सुबह 4। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मुझे सिर्फ अपने विवाह के बारे में जानना है, कब तक होगा मेरा विवाह? विवाह 2021 में कब तक होगा? नहीं। जी, आपको कोई लड़का पसंद था। चलिए आइए देखते हैं कि शादी में परेशानी क्या थी और क्या है। आइए देखते हैं। आपके जन्म लग्न मिथुन, जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो वृषभ है। लग्न में शनि है। शादी से पहले नांदीमुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह कराएं, बहुत जल्दी आपकी शादी होगी। याद रखिए, लग्न से शनि के कारण डिले, डिस्प्यूट और डिस्टर्बेंस ये तीनों ही हो सकता है। इसलिए नांदीमुख श्राद्ध के साथ में विधिवत जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। जैसे ही कुंभ विवाह करेंगे 6 महीने के अंदर में आपकी शादी हो जाएगी। चलिए हमारे साथ हम अगली कॉलर पम्मी जी हैं। पम्मी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं अपने छोटे लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। बहुत सुंदर। डेट ऑफ बर्थ बताएं बच्चे की। 10 फरवरी 2000। समय है 4:15 सुबह। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मुंगेली, पहले बिलासपुर जिला में था, अब मुंगेली जिला हो गया। तो क्या जानना है वो? उसका भविष्य कैसे रहेगा, बहुत गुस्सा करता है। और पढ़ाई वढ़ाई कितना किया है? वो बीएससी किया है और अभी 1 साल हुआ है उसको गवर्नमेंट डांस वहाँ किया। अभी 1 साल हुआ है, क्या किया उसने? उसने वो परसेंट बेस लगा है पंडित जी 12वीं के। हाँ, और बीएससी कर लिया, अभी किया है। चलिए ये बीएससी किया है, आगे क्या करेगा? गुस्सा बहुत करता है। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है और इसकी जो राशि है मीन है। चौथे स्थान में मंगल चंद्रमा, ये तो है तो बहुत भाग्यशाली। दूसरे स्थान में सूर्य केतु, 8वें स्थान में राहु, काफी संघर्ष भी है। लग्न में शुक्र है, थोड़ा सा एंग्जाइटी यानी गुस्से का मरीज है। और 5वें स्थान में गुरु शनि। आगे चल करके शासकीय नौकरी मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन में मिलेगी, तो इसको बीएड जरूर करा दें। इसके 8वें स्थान में राहु है तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, क्योंकि 8वें स्थान में राहु के कारण ये परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। बुध की दशा है, आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के भीतर में इसे नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद शुक्र की दशा चलेगी। शुक्र की दशा वर्ष 2021 अक्टूबर के बाद चलेगी। उससे 3 वर्ष 8 महीने इसके लिए पैनिक है। उस समय दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ हर 6 महीने में कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस बच्चे को अगर आप चाहते हो कि कोई स्टोन पहनाना, तो मैं आपको इसकी लकी स्टोन बता देता हूं। 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। रविवार का व्रत किया करें, भगवान सूर्य को अर्घ दिया करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करें तो कल्याण होगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर देवराज जी हैं। देवराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। देवराज जी मेरी आवाज मिल रही है? देवराज जी मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, नमस्कार। फटाफट बताएं, समय कम है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, 3/11/1995। और समय बता दें। 4:05 सुबह। और जन्म स्थान बता दें। मुंगेली, छत्तीसगढ़। तभी क्या कर रहे हो सगा? जी सर, ये मैं पुलिस भर्ती में सर वेटिंग लिस्ट में हूँ। अच्छा जी सर, तो वही मतलब क्लियर हो पाएगा कि नहीं, क्या चांसेस हैं सर? क्लियर हो पाएगा कि नहीं? और पढ़ाई क्या की हो जी? जी सर, मैं M.Com किया हूँ सर। बहुत सुंदर। चलिए नौकरी में, पुलिस की शायद नौकरी करना चाहते हैं, वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं, फंस गए हैं। क्या होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है और आपकी जो राशि वो है कुंभ। अगर मेरी माने तो आपका सिलेक्शन हो गया है और चिंता बिल्कुल ना करें, अच्छे से वर्कआउट करें। और मुझे से लगता है कि 3 महीने 90 दिन के भीतर आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर पर के तौर पर मिल जाएगा। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, राहु की दशा चल रही है। आप 18,000 राहु के मंत्रों का जप कर लें। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 18,000 जाप कर लें और फिर दशांश तर्पण मार्जन करीब 23,000 मंत्र का जप करें और ये 3 दिन में हो जाएगा। और भगवान शिव को प्रणाम कर लें। आप देखिए बहुत जल्दी आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब याद रखिए कि आपको कुछ स्टोन, लकी स्टोन पहनना है तो आप एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना धारण कर सकते हैं। शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, कल्याण होगा। जी योगिता जी आपका आज बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। गुरुजी, मैं एमडी मेडिसिन करना चाहती हूँ और अपने शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटे थोड़ा सा लाउडली बोलना है, क्योंकि एमडी मेडिसिन बोलने में थोड़ा सा आपको काउंसलिंग भी करना पड़ेगा। थोड़ा लाउडली बोलना है ना। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 19 मई 91। बहुत सुंदर बेटा। और समय?
जन्म समय? और 11:45 मतलब रात का PM। जन्म स्थान? कोरबा छत्तीसगढ़। कहाँ का जन्म है? कोरबा। कोटा, कोटा छत्तीसगढ़, बिलासपुर जी। कोरबा छत्तीसगढ़ जी, सबसे पहले तो ये बताइए आपने MBBS कहाँ से किया? गवर्नमेंट कॉलेज रायगढ़। बहुत सुंदर। देखिए हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर जा रहे हैं, बहुत खुशी होती है। आपका बेटा जन्मलग्न मकर है और आपकी राशि कर्क है, तृतीयेश बृहस्पति है, तृतीयेश बृहस्पति 7वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है आपका लाइफ पार्टनर तो ठीक रहेगा। लग्न में शनि है, आपकी मर्जी से शादी होगी। लग्नस्थ शनि के कारण आपको जल्दी से मेडिसिन में सिलेक्शन भी हो जाएगा। बस याद रखिए थोड़ा सा समय निकालिए। मुझे ऐसा लगता है कि बाहरी चीज़ों में आप उलझ गई हैं, इन उलझाओं से अपने आप को बचाकर चलना रहेगा। ऐसा मैं 90% गारंटी देता हूं कि आपका MD मेडिसिन में हो जाएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मगर हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में इधर उधर कुछ और स्किन या दूसरी तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, मगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। 2 काम करें, 4 कैरेट का जामुनिया, 1 4 कैरेट का ओपल पहन लें। 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया या 4 कैरेट। ऋचा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, थोड़ा लाउडली बोलें ऋचा जी। हाँ, मैं मथुरा से बोल रही हूँ और अपने भाई के विषय में मुझे पूछना है। जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख उसकी है 25 जून 1977। 77। जी जी जी। समय बता दें। समय है सुबह 6:43 पौने 7 का। जन्म स्थान बता दें। सुबेरे का ना? हाँ सुबह का। जन्म स्थान मथुरा। तो अभी आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं हाथरस से बोल रही हूँ। हाथरस का घी बड़ा पॉपुलर है भाई, और हाँ मथुरा के पेड़े बड़े पॉपुलर हैं, मथुरा के कृष्ण जी बड़े पॉपुलर हैं और मथुरा जी के आप बड़ी पॉपुलर हैं। चलिए आइए देखिए ऋचा जी, आपके भैया का जन्मलग्न मिथुन है और उनकी जो राशि है वो एक कन्या चंद्रमा के साथ में राहु, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, धन स्थान में शनि, कमर का दर्द, आर्थराइटिस जैसी परेशानियां लगातार हो सकती है। 11वें स्थान में शुक्र मंगल, ऊर्जा बहुत अच्छी है, मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। जानना क्या चाहती हैं आप? क्या जानना चाहती हैं? कि डिप्रेशन में है क्योंकि उसका वर्क बिल्कुल खत्म ही हो चुका है और वो बहुत कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, तो वो कब उसका काम दोबारा संभलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वो परेशान है इस समय। आर्थिक परेशानी बहुत ज्यादा है उसे। इस समय क्या है, राहु की अंतर्दशाएं, गुरु में राहु और उसके बाद में शनि की अंतर्दशाएं चलेंगी। मतलब ये जो 6 साल आने वाला है ये काफी संघर्ष भरा होगा, क्योंकि चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर के बैठा है, इसलिए निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। शनि अष्टमेश होकर बैठे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सांपत्तिक परेशानियां भी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के इस वक्त इन्हें सर्विस करनी चाहिए, किसी प्रकार का व्यवसाय इनके लिए बेहतर नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ही इज अप्रोप्रिएटली स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है, और अगर ये मेहनत करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। पर याद रखिए इस समय कोई भी व्यापार इनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं, शनिवार का व्रत किया करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें, लगातार करते रहें, गुड़ का दान करते रहें तो कल्याण होगा जी। तो अब विदा लेने का समय, घड़ी कह रही है कि अब आपसे विदा ले, मगर जाते समय वही एक जो गुजारिश करते हैं कि एक पेड़ है, एक वृक्ष है पीढ़ियों के लिए। एक पेड़ अपने घर के संख्यात्मक मान से 4 4 5 5 जितने लोग हों उतने पेड़ लगाएं, पेड़ों की अच्छे से परवरिश करें। याद रखें यदि आप जीना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि प्राणवायु है और ये ऑक्सीजन आपको पेड़ों से मिलेगा, वरना आपको सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। पर उसकी भी एक सीमा है, क्योंकि वो सिलेंडर भी एटमॉस्फेयर से ही भरा जाएगा। ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की परेशानी है। इसके अलावा कोरोना महामारी अभी फैल रही है, मतलब कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, और तीसरा चौथा भी स्ट्रेन आ सकता है, ऐसा लोग कहने लगे हैं। बहरहाल वायरस है, म्यूटेट हो सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और अधिक से अधिक सुरक्षित रहें। भीड़ भरे इलाकों में बिल्कुल न जाएं। दोस्तों अब कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।